क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी और वीरता से भरा अध्याय सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु से जुड़ा है? अभिमन्यु, जो 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भीषण और रहस्यमयी युद्ध माना जाता है। यह अपने समय का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें करीब 18 से 20 अक्षौहिणी सेनाओं का अंत हुआ। हर अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस युद्ध में न सिर्फ युद्ध की रणनीतियों का अनोखा प्रदर्शन हुआ, बल्कि कई घटनाएं ऐसी थीं जो चौंकाने वाली और अप्रत्याशित थीं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की चक्रव्यूह में शहादत एक ऐसी घटना है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अभिमन्यु महज 16 वर्ष के थे और उस उम्र में उन्होंने जो वीरता दिखाई वह अनंत काल तक याद की जाएगी। लेकिन क्या अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश महज संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी? अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, क्योंकि जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने का तरीका बताया था। किंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के उपाय समझाने वाले थे तब सुभद्रा को नींद आ गई, जिससे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं मिल पाया। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और रणनीति शायद सभी की नजरों से छिपी रही। युद्ध के दौरान कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह की रचना की, जो उस समय की सबसे जटिल और कठिन युद्ध रणनीति मानी जाती थी। चक्रव्यूह का उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि उन्हें बंदी बनाने से युद्ध का अंत हो सकता था। अर्जुन उस समय कहीं और व्यस्त थे, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का आदेश दिया गया। यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि श्री कृष्ण, जो युद्ध की प्रत्येक चाल को बखूबी समझते थे, उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों भेजा, यह जानते हुए कि वह इससे बाहर निकलने का तरीका नहीं जानते। दरअसल श्री कृष्ण की यह चाल एक गहरी राजनीति का हिस्सा थी। महाभारत का युद्ध सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं था, यह मानसिक चालों और रणनीतियों का भी युद्ध था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं तो उनका सामना एक एक करके सबसे बलवान योद्धाओं से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन एक अकेले योद्धा का सामना 7 महारथियों से था। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, शल्य और जयद्रथ, ये सभी मिलकर नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर टूट पड़े और उसे निर्ममता से मार डाला। इस घटना के पीछे का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि श्री कृष्ण ने इस पूरी स्थिति को एक बड़े उद्देश्य के तहत निर्मित किया था। महाभारत के युद्ध में कई मौकों पर कौरवों ने नियम तोड़े थे और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों को भी युद्ध के नियमों को तोड़ने का नैतिक अधिकार मिल गया था। यही कारण था कि अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की और उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। चक्रव्यूह, जिसे तोड़ना तो कठिन था ही, उसमें से बाहर आना लगभग असंभव था। इसका निर्माण एक घूमते हुए चक्के की तरह होता था, जिसमें बाहर से कमजोर और अंदर की ओर बढ़ते हुए योद्धा अधिक ताकतवर होते जाते थे। यह एक मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की परीक्षा थी, जिसमें सफल होना असंभव जैसा था। अभिमन्यु की वीरता इसलिए भी सराहनीय थी क्योंकि वह बिना किसी सहायता के इस घातक व्यूह में अकेले लड़ते रहे। यह भी कहा जाता है कि जब अभिमन्यु व्यूह में फंसे तब पांडवों के अन्य योद्धा भी उन्हें बचाने के लिए व्यूह के द्वार तक पहुंचे थे, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने युद्ध के सारे नियम बदल दिए थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद महाभारत का युद्ध और भी निर्दयी हो गया। पांडवों का धैर्य टूट चुका था और अब युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए लड़ा जा रहा था। श्री कृष्ण, जो हर चाल को बखूबी समझते थे, उन्होंने जानबूझकर इस मोड़ को उत्पन्न किया ताकि कौरवों की हार सुनिश्चित हो सके। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध के नैतिक पक्ष को बदल दिया और पांडवों को यह अधिकार मिल गया कि वे भी अब किसी भी हद तक जाकर अपने शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वीर योद्धा की मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस राजनीति और रणनीति की कहानी है जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को दिशा दी। महाभारत का युद्ध मात्र एक सैन्य संघर्ष नहीं था,
ये एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था, जहां हर चाल के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था। अभिमन्यु की शहादत ने उस युद्ध में एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिसे इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद यह कहा जाता है कि अभिमन्यु की आत्मा ने अर्जुन से एक बार पूछा, पिता, क्या मेरा बलिदान आवश्यक था? और अर्जुन, जो उस समय मौन थे, ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे बलिदान ने युद्ध के नैतिक संतुलन को पुनः स्थापित किया। तुम्हारी मृत्यु ने युद्ध को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाया। इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु महज एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसी चाल थी जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा और दशा को बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।